हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम पढ़ रहे हैं एसेंशियल ऑफ रिपर्टराइजेशन बाय प्रोफेसर डॉक्टर शशिकांत तिवारी, 6th एडिशन। और हम इसमें ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक कवर कर चुके हैं और आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो अभी तक जो हमने कवर किया है उसी से रिलेटेड है, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। तो हमने तीनों रेपर्टरी कवर कर ली हैं, BVCR, BTPV, कैंट। इनकी जो भी जनरल इन्फो था वो हम पढ़ चुके हैं। नंबर ऑफ़ चैप्टर्स कितने हैं BTPV में, BVCR में, कैंट में, ये हम देख चुके हैं। सब चैप्टर्स कितने हैं, इनका सीक्वेंस क्या है, ये हम देख चुके हैं। बट बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है कि BVCR में, BTPV में, कैंट में कौन से किस में कौन सा चैप्टर है, किस में माइंड एंड इंटेलेक्ट है, किस में सेंसोरियम है, किस में वर्टिगो भी है। तो ये पढ़ना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो आज हम उसको क्लियर करते हुए, कंपेयर करते हुए पढ़ेंगे। तो स्टार्ट विद दीज रिपर्टरीज। ओके, सो हमने BVCR भी पढ़ ली, BTPV भी पढ़ ली, कैंट भी पढ़ ली, क्योंकि ये दोनों BVCR और कैंट हमारी आ गई मिडिल टाइम में, और BTPV पढ़ी थी हमने अर्ली रिपर्टरीज में। तो हम तीनों कवर कर चुके हैं। अब हम इनका देखेंगे कि कैसे है। तो हमें पता है BTPV में 7 चैप्टर्स हैं। उसके अलावा जब हम पार्ट्स ऑफ बॉडी को देखते हैं, कंबाइन करते हैं, तो 42 चैप्टर्स होते हैं इसमें। ठीक है, कैंट में हमें पता है कि 33 चैप्टर हैं वैसे, और यूरिनरी ऑर्गन्स का मिलाकर 37 चैप्टर्स हो जाते हैं हमारे। BVCR में हमारे 53 चैप्टर्स हैं। तो BTPV में 7 चैप्टर्स हैं, पर हम इसके सब चैप्टर्स भी देखेंगे ताकि हम तीनों को कंपेयर कर पाएँ साथ में। तो सबसे पहले BVCR में माइंड दिया है, सिर्फ फर्स्ट चैप्टर BVCR का है माइंड। BTPV में है माइंड एंड इंटेलेक्ट, जिसमें हमने पढ़ा था कि माइंड में 18 रूब्रिक्स हैं और इंटेलेक्ट में 17 रूब्रिक्स हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद कैंट में माइंड है। तो माइंड तीनों में है, पर यहाँ पर सिर्फ माइंड है, यहाँ माइंड एंड इंटेलेक्ट है और यहाँ माइंड है। अब माइंड सिर्फ माइंड है क्या सच में, ये हमें देखना है। तो यहाँ पर क्या है, माइंड है और सेकंड चैप्टर सेंसोरियम है। तो यहाँ क्या है, माइंड एंड सेंसोरियम, यहाँ क्या है, माइंड एंड इंटेलेक्ट, और यहाँ सिर्फ माइंड है। फिर उसके बाद BVCR का फर्स्ट चैप्टर हो गया माइंड, BTPV का फर्स्ट चैप्टर हो गया माइंड एंड इंटेलेक्ट, कैंट का फर्स्ट चैप्टर हो गया माइंड। तो जो भी माइंड के रूब्रिक्स होंगे BVCR के या फिर BVCR के, वो BTPV में माइंड एंड इंटेलेक्ट में मिलेंगे और कैंट में सिर्फ माइंड में मिलेंगे। मतलब अगर कैंट के माइंड के रूब्रिक हैं तो वो यहाँ 2 में डिवाइड हो सकते हैं, पर इसके दोनों के रूब्रिक्स कैंट में सिर्फ माइंड में मिलेंगे। सेकंड चैप्टर है वर्टाइगो। वर्टाइगो हमारा BVCR में है और कैंट में। BTPV में हमारा कोई वर्टाइगो नहीं है, BTPV में वर्टाइगो नहीं है। तो BVCR के 3 चैप्टर हो गए, माइंड, सेंसोरियम, वर्टाइगो। BTPV में हमने पढ़ा माइंड एंड इंटेलेक्ट और कैंट में माइंड एंड वर्टाइगो। ठीक है, तो MV यहाँ MSV, और यहाँ पर सिर्फ माइंड इंटेलेक्ट, मी, माई, MI, मी, दैट इज माइंड एंड इंटेलेक्ट। ओके, सो हमने पढ़ा BTPV में 7 चैप्टर्स हैं। कौन कौन से हैं वो 7 चैप्टर्स, वेट। तो हमें पता है BTPV में 7 चैप्टर्स हैं। फर्स्ट चैप्टर है माइंड एंड इंटेलेक्ट, सेकंड चैप्टर है पार्ट्स ऑफ बॉडी, और इस पार्ट्स ऑफ बॉडी को फर्दर डिवाइड किया गया है सब चैप्टर्स में, जो अभी हम देखेंगे। उसके बाद है हमारा सेंसेशन एंड कंप्लेंट्स, उसके बाद है हमारा माइंड एंड इंटेलेक्ट, पार्ट्स ऑफ बॉडी, सेंसेशन एंड कंप्लेंट्स, स्लीप एंड ड्रीम्स, उसके बाद है फीवर, देन मोडेलिटीज़, एंड देन लास्ट चैप्टर है हमारा कॉन्कॉर्डेंस। ठीक है, अब कॉन्कॉर्डेंस को और क्या बोला गया, रिलेशन ऑफ रेमेडीज़। और कॉन्कॉर्डेंस चैप्टर हमारा कैंट में नहीं मिलेगा। ये जो कॉन्कॉर्डेंस है ये कैंट में नहीं होगा, और पर होगा किस में, BVCR में होगा, BVCR में। तो कॉन्कॉर्डेंस चैप्टर में BTPV के हमारे ड्रग्स हैं 141, और BVCR में कॉन्कॉर्डेंस में 125 ड्रग्स हैं। ये हमने देख लिया। तो अब हम डिस्कस कर रहे हैं पार्ट्स ऑफ बॉडी ऑफ BTPV, बाकी BVCR के बाकी के चैप्टर्स और कैंट के बाकी के चैप्टर्स। तो माइंड, सेंसोरियम, वर्टाइगो, माइंड एंड इंटेलेक्ट्स, माइंड, वर्टाइगो, पार्ट्स ऑफ बॉडी। ठीक है, अब पार्ट्स ऑफ बॉडी में ये कहाँ, BTPV में कहाँ से शुरू है पार्ट्स ऑफ बॉडी। तो हमने एक ट्रिक पढ़ी थी, आप लोगों को याद नहीं हो तो मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देती हूँ, जिससे आपको और क्लियर और अच्छे से पता चल जाए। HEVENS, हेवेंस। इसमें हेवन जो होता है स्पेलिंग, उसमें H और आ गया है इसमें, हेवेंस। तो हेड सबसे पहले आया था हमारा, हेड BTPV में, तो यहाँ पर हेवेंस ही है। अब हेड को BTPV में 2 अलग चैप्टर्स में डिवाइड किया गया था, इंटरनल हेड और एक्सटर्नल हेड। BTPV में हेड को 2 में डिवाइड किया गया, इंटरनल हेड और एक्सटर्नल हेड। अब देखते हैं कि हमने देखा पार्ट्स ऑफ बॉडी, पार्ट्स ऑफ बॉडी के जो अंदर सब चैप्टर्स हैं, वो फर्स्ट चैप्टर है
इंटरनल हेड और सेकंड है हेड। लेकिन कैंट में हेड है पर सिर्फ एक ही है, ओनली वन हेड। तो माइंड वर्टाइगो, शुरू में अगर हमसे कोई पूछता है कि फर्स्ट चैप्टर बीवीसीआर का क्या है, तो फर्स्ट चैप्टर बीवीसीआर का है माइंड, बीटीपीवी का है माइंड एंड इंटेलेक्ट, और कैंट का है माइंड। माइंड के बाद कैंट में वर्टाइगो है, बीवीसीआर में भी वर्टाइगो है, पर वर्टाइगो से पहले सेंसोरियम है। बीटीपीवी में कोई वर्टाइगो नहीं है, डायरेक्ट पार्ट्स ऑफ बॉडी आते हैं। फिर वर्टाइगो के बाद यहाँ भी बॉडी पार्ट्स आएंगे, यहाँ भी बॉडी पार्ट्स आएंगे, पर वो कोई चैप्टर नहीं है। बॉडी पार्ट सेपरेटली खुद में एक चैप्टर है, यहाँ पार्ट्स ऑफ बॉडी एक चैप्टर है, उसके सब चैप्टर्स हैं ये। ओके, सो पार्ट्स ऑफ बॉडी में हेड हो गया, हेड। अब हमने पढ़ा था हेवेंस, HEVEHNS, तो H से तो हमारा हो गया हेड, उसके बाद I दैट इज E, फिर विजन V, फिर EHNS, हेवेंस। तो हेवेंस इज हेड, आईज, विजन, ईयर, हियरिंग, नोज, स्मेल। अब इसको याद कैसे करना है सीक्वेंस को, तो बहुत ही आसान है। सबसे ऊपर क्या है, हेड। हेड में सबसे अपर पार्ट क्या है हमारा, कान है, नाक है या आँखें हैं, तो ऑब्वियस सी बात है आँखें हैं, तो आईज आएगा। फिर उसके बाद उसका विजन, आँखों से देखते हैं विजन। फिर उसके लेवल पे आते हैं हम, फिर ईयर, हमारे सेंसरी ऑर्गन, ईयर के साथ हियरिंग, देन नोज, और नोज के साथ स्मेल। आपको हेवेंस याद करना है। फिर 2 ई हैं, तो ई में जो सबसे ऊपर है दैट इज आई, नीचे वाला ईयर, इट इज़ ऑब्वियस। तो हमारा हो गया इतना हेवेंस। अब साइड वाइज भी देख लेते हैं, तो कैंट में भी हमारा हेवन है, पर यहाँ पर हेवेंस है। बीटीपीवी में क्या है, बीटीपीवी में है हमारा हेवेंस, एस भी है, स्मेल भी है, पर कैंट में क्या है, HEVEHN, यानी कि हेड, आई, विजन, ईयर, हियरिंग, नोज। इसमें स्मेल नहीं है, तो कैंट में क्या है, स्मेल नहीं है। तो बीटीपीवी और कैंट के ये इतने चैप्टर्स आप याद रख सकते हैं कि HEVEHN, इसमें एस नहीं है। ओके, यहाँ स्मेल है, यहाँ नहीं है। दूसरी तरफ अगर हम बीवीसीआर में देखें, तो बीवीसीआर ने क्या किया, सारी रिपर्टरी के गो थ्रू किया, उन्होंने देखा कि स्मेल हटा दिया और नोज़ में डाल दिया, तो ये अच्छा लगा उन्हें। तो उन्होंने क्या किया, सबके जो फंक्शंस है वो उसी ऑर्गन में डाल दिए। तो आई प्लस हियरिंग के जो रूब्रिक्स, आई प्लस विजन के जो रूब्रिक्स हैं इन दोनों के, वो आइज में आ गए, ईयर प्लस हियरिंग के ईयर में आ गए, नोज प्लस स्मेल के नोज में आ गए। तो यहाँ आइज है, ईयर है, नोज है, EEN। यहाँ हेवन पूरा नहीं है, मतलब यहाँ पर जो इसके फंक्शन है वो हटा दिए, जो फंक्शन है उनको वापस उसी ऑर्गन वाले चैप्टर में डाल दिया। तो आइज है बट विजन नहीं है, विजन के रूब्रिक्स आइज में मिलेंगे, ईयर है पर हियरिंग नहीं है, हियरिंग के रूब्रिक्स ईयर में मिलेंगे, और नोज है पर स्मेल नहीं है, स्मेल के रूब्रिक्स नोज में मिलेंगे। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद बीटीपीवी आपको मेन याद रखनी है, उसके बाद हम साइड वाइज देख लेंगे। तो स्मेल तक आ गए, फिर हमारा बीटीपीवी में आगे क्या दिया था, तो आगे देखते हैं। हेवेंस के बाद था वहाँ पर, हेवेंस के बाद था FTMT, फेस, टीथ, माउथ और थ्रोट। फेस, टीथ और माउथ और थ्रोट, फेस, टीथ, माउथ, थ्रोट, फेस, टीथ, माउथ, थ्रोट। ठीक है, ये किस में है, ये हमारा बीटीपीवी में। कैंट में भी FTMT है, कैंट में भी अगर हम देखें तो फेस, टीथ, माउथ, थ्रोट है, इतना है, पर वहाँ पर सीक्वेंस बदल जाता है। बीटीपीवी में सीक्वेंस है हमारा FTMT, उन्होंने टी को पास ला दिया, तो फेस, माउथ, टीथ, थ्रोट। तो अब यहाँ देख लेते हैं कि कैंट में क्या है, फेस, माउथ, टीथ, थ्रोट। यहाँ क्या है, फेस, टीथ, माउथ, थ्रोट, और थ्रोट में इंटरनल थ्रोट है। बीटीपीवी में पहले कौन सा है, इंटरनल थ्रोट। बीटीपीवी में पहले कौन सा है, इंटरनल थ्रोट। और बीवीसीआर में देखें तो फेस, टीथ, माउथ, यहाँ पर थ्रोट जैसा कोई चैप्टर नहीं है। ओके, ना इंटरनल थ्रोट है ना एक्सटर्नल थ्रोट है, ये थ्रोट ही हटा दिया इसमें। इसमें क्या है, फेस, टीथ, माउथ, थ्रोट को इंटरनल एक्सटर्नल में डिवाइड किया गया है, तो पहले इंटरनल थ्रोट आता है। और कैंट में थ्रोट दिया है, थ्रोट के जस्ट बाद एक्सटर्नल थ्रोट दे दिया है। अब याद रखना कि ये इंटरनल थ्रोट तो आ गया, पर इसका एक्सटर्नल थ्रोट बचा है, मतलब आगे आएगा। फिर उसके बाद बीटीपीवी में अगला सीक्वेंस है H10, दैट इज हंगर, H10 दैट इज हंगर एंड थर्स्ट, H, T फॉर टेस्ट, T, E फॉर इरेक्टेशन और N फॉर नोजिया एंड वॉमिटिंग, H10। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो कैंट में H10 नहीं है, कैंट में H10 नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, कुछ भी नहीं दिया इसके बारे में। ओके, और बीवीसीआर में अगर हम देखें तो हंगर को और क्या कहते हैं, भूख, एपेटाइट, तो यहाँ पर आ गया एपेटाइट। थर्स्ट और हंगर और थर्स्ट को अलग अलग कर दिया, तो एपेटाइट,
और फिर थर्स्ट। टेस्ट को एज इट इज टेस्ट और इरेक्टेशन को एज इट इज इरेक्टेशन में कर दिया। तो हंगर और जो एपेटाइट और थर्स्ट के रूब्रिक्स हैं बीबीसीआर के, वो हंगर और थर्स्ट में दिए हैं बीटीपीपी में, ठीक है। अब इरेक्टेशन को फर्दर डिवाइड कर दिया बीटीपी में वाटर ब्रेथ एंड हार्ट 1 और हिकअप में। तो ये इरेक्टेशन, वाटर ब्रेथ एंड हार्ट 1 और हिकअप कंबाइनिंगली अगर इनके सारे रूब्रिक्स कंबाइन करते हैं तो वो सारे रूब्रिक्स हमें मिलेंगे बीटीपीवी के इरेक्टेशन में। और कैंट में H10 है ही नहीं, हंगर थर्स्ट इरेक्टेशन जैसा कुछ है नहीं वहाँ, ओके। अब एंड नोजिया एंड वॉमिटिंग भी नहीं है वहाँ। तो यहाँ अब नोजिया एंड वॉमिटिंग इसमें भी दिया है, इसमें भी दिया है। तो दिस इज़ द कॉमन चैप्टर जो दोनों में दिया है, दिस इज़ द कॉमन चैप्टर जो दोनों में दिया है। इरेक्टेशन भी कॉमन है, पर इरेक्टेशन को फर्दर डिवाइड कर दिया वाटर ब्रेथ एंड हार्ट 1 में और हिकअप में। फेस, टीथ, माउथ दोनों तीनों में दिए हैं। तो कॉमन चैप्टर्स हमें पता होने चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं बीटीपीवी में। तो बीटीपीवी में H10 के बाद है AFS, एयरफोर्स स्कूल, या फिर एब्डोमेन फ्रॉम स्टूल, ठीक है। एब्डोमेन फॉर स्टूल, एयरफोर्स स्कूल, कुछ भी कर सकते हैं। एब्डोमेन फॉर स्टूल, एब्डोमेन में स्टूल का जो स्टोरेज है वो कर रहे हैं। तो एब्डोमेन को डिवाइड कर दिया इंटरनल एब्डोमेन, एक्सटर्नल एब्डोमेन, ठीक है। F फॉर फ्लैटुलेंस, S फॉर स्टूल, ये हमारा बीटीपीवी में। मीनवाइल जो कैंट है दूसरी तरफ अगर हम देखें तो कैंट में एब्डोमेन एज इट इज़ दिया है, पर एब्डोमेन से पहले एक और चैप्टर दिया है दैट इज स्टमक। तो कैंट में H10 नहीं है, वहाँ पर H10 की जगह दिया है S, स्टमक। क्या दिया है? स्टमक, S। वहाँ पर H10 नहीं है, उसमें स्टमक दिया है, स्टमक। तो यहाँ पर H10 से पहले क्या सीक्वेंस था? FMT और फिर TET, और यहाँ पर क्या था? FTMT। वेट, यहाँ पर क्या था? FTMT, और यहाँ तक क्या था? FTM। तो FTM T और ऐड हो गया। जब T ऐड हो गया तो बीच वाला T हटा दिया, FMT TET। थ्रोट, एक्सटर्नल थ्रोट, ठीक है। ऑल क्लियर और एवरीथिंग इज क्लियर, ओके। सो स्टमक यहाँ भी है कैंट में, स्टमक यहाँ भी है। अब यहाँ पर जो एब्डोमेन, इंटरनल और एक्सटर्नल एब्डोमेन था यहाँ भी दिया है, पर यहाँ पर कैंट रिपर्टरी में एब्डोमेन से पहले स्टमक दिया था, और दूसरी तरफ जो रिपर्टरी है हमारी बीबीसीआर उसमें इंटरनल नहीं लिखा, यहाँ सिर्फ एब्डोमेन देन एक्सटर्नल एब्डोमेन। ऐसे ही कैंट में थ्रोट में किया था कि थ्रोट देन एक्सटर्नल थ्रोट। अब इससे पहले क्या आ गया? स्टमक जो कैंट में स्टमक दिया यहाँ भी दिया, उसके अलावा एपिगेस्ट्रियम और हाइपोकॉन्ड्रियम। तो स्टमक SEH सह लिया इसने। एब्डोमेन से पहले 3 चीज़ें आई और एब्डोमेन सह गया। स्टमक, एपिगेस्ट्रियम, हाइपोकॉन्ड्रियम सह लिया उसने। स्टमक, एपिगेस्ट्रियम, हाइपोकॉन्ड्रियम, फिर एब्डोमेन, एक्सटर्नल एब्डोमेन, एक्सटर्नल एब्डोमेन, देन फ्लैटुलेंस। पर एब्डोमेन का जो इसमें एब्डोमेन था उसके अलावा एक और चीज़ ऐड कर दी, इंग्विनल और प्यूबिक रीजन। इंग्विनल एंड प्यूबिक रीजन आता है इसमें। फ्लैटुलेंस स्टूल दोनों में है। और फिर स्टूल के बाद हाँ, हमने बीटीपीवी में हम देखेंगे, अभी हमने डिटेल्स में नहीं पढ़े हैं रूब्रिक्स, तो मैं आपको एक बार बता दूंगी क्या क्या आएगा। तो बीटीपीवी में स्टूल में हमारा आ जाता है एनस, रेक्टम एंड पेरिनियम। पर जो हमारी बीबीसीआर है उसने स्टूल में ये सब इंक्लूड नहीं किया, तो उसने एनएस एंड रेक्टम और पेरिनियम अलग से दे दिया। दूसरी तरफ कैंट में क्या है? यहाँ पर क्या था? पहले स्टूल था फिर रेक्टम था। इसमें क्या है? उल्टा है, पहले रेक्टम है फिर स्टूल है, ऊपर नीचे हो गया, क्रिस क्रॉस, ठीक है। फिर पेरिनियम, यहाँ पर ये खत्म हो जाता है। फिर नेक्स्ट देखते हैं। हाँ जी, एक लास्ट हमारा रह गया ब्लैडर, वो हम यहीं लिख लेते हैं 18 चैप्टर, जिससे हम देख पाए, ठीक है। ब्लैडर तो हम देख रहे थे, मेन बीटीपीवी को हम टारगेट करके चल रहे थे। तो AFS, एयरफोर्स स्कूल के बाद हमारा आता है यूरिनरी ऑर्गन्स, और ये हम यूरिनरी ऑर्गन्स को हम ऐसे याद कर लेते हैं। अगर यूरिनरी ऑर्गन्स हैं तो यूरिन बनेगा तो निकलेगा भी, तो मिक्सचुरेशन। इसके अलावा आप U² से भी याद रख सकते हैं। तो आप ये ट्रिक के चक्कर में नहीं पड़े तो ठीक है, आप स्टूल के बाद यूरिनरी ऑर्गन याद रखें। यूरिनरी ऑर्गन से यूरिन बनेगा, यूरिन होगा तो मिक्सचुरेशन भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पर होगा यूरिनरी ऑर्गन, यूरिन एंड मिक्सचुरेशन बीटीपीवी में, ठीक है। अब यूरिनरी ऑर्गन को कैंट में फर्दर 4 में डिवाइड कर दिया। अगर हम यूरिनरी ऑर्गन को एक चैप्टर मान के चलें तो 33 चैप्टर्स, अदरवाइज 37 चैप्टर्स, ओके। तो यूरिनरी ऑर्गन्स में क्या क्या है इसमें? अब इसमें अल्फ़ाबेटिकली लगाना है, तो ब्लैडर, किडनी, प्रोस्टेट, यूरेथ्रा, BKPU, सबसे पहले B देन K देन P देन U। और यहाँ पर अगर हम बीटीपीवी में देखें तो बीटीपीवी में जो यूरिनरी ऑर्गन्स है वो किससे लगे हैं? वो लगे हैं हमारे एनाटॉमिकल पोजीशन से,
तो KBUP, किडनी, ब्लैडर, यूरेथ्रा, प्रोस्टेट, यूरिनरी ऑर्गन, यहाँ तक हो गया। अब हम देखते हैं BVCR में। तो BVCR में प्रोस्टेट को अलग रख दिया, उसके बाद यूरिन देन यूरिनरी ऑर्गन। अब यूरिनरी ऑर्गन के बाद यूरिन देखा था हमने किस में, BTBV में। यहाँ पर यूरिनरी ऑर्गन पहले आया, यूरिन बाद में आया। यहाँ पर यूरिन पहले आ गया, यूरिनरी ऑर्गन बाद में आया। तो क्रिस क्रॉस, आप इसे ऐसे याद रखना। और यहाँ पर यूरिन है सिर्फ, यहाँ पर भी वही सीक्वेंस है, यूरिनरी ऑर्गन देन यूरिन, और उसे अगर खोल दो तो ब्लैडर, किडनी, प्रोस्टेट, यूरेथ्रा, ठीक है। सो नेक्स्ट है हमारा, हमने मिक्सचरेशन तक देख लिया। उसके बाद है हमारा सेक्सुअल ऑर्गन्स। तो यूरिनरी ऑर्गन्स, उससे यूरिन निकला तो मिक्सचरेशन हुआ। फिर उसके बाद यूरिनरी ऑर्गन्स के बाद हमारा आ गया सेक्सुअल ऑर्गन्स। तो BTBV में सेक्सुअल ऑर्गन के नाम से दिया है, लेकिन कैंट रिपर्टरी में जेनाइटेलिया मेल और फीमेल, यहाँ पर दोनों आ गए हमारे, मेल एंड फीमेल। तो अगर हमसे किसी ने पूछा कि कैंट का अगर जेनाइटेलिया फीमेल का रूब्रिक है तो वो कहाँ मिलेगा BTBV में, तो वो सेक्सुअल ऑर्गन में मिलेगा, क्योंकि सेक्सुअल ऑर्गन में दोनों दिए हैं, मेल फीमेल। तो जेनाइटेलिया मेल एंड फीमेल कैंट में है, BTBV में सेक्सुअल ऑर्गन है। और जो BVCR है उसमें भी जेनाइटेलिया है, पर उसमें एक ही चैप्टर है। कैंट में अलग अलग कर दिया, जेनाइटेलिया मेल, जेनाइटेलिया फीमेल, ठीक है। अब इसका सेक्सुअल ऑर्गन, उसके बाद है हमारा सेक्सुअल ऑर्गन है तो मेंसेस होंगे, और वहाँ से क्या होगा, ल्यूकोरिया होगा। मेंसेस एंड ल्यूकोरिया, ये हमें याद रखना है। या फिर SML ML सेक्सुअल ऑर्गन से डिस्चार्जेस होंगे, और वो किस में होंगे, ML में होंगे, ML मिलीलीटर में। तो M फॉर मेंसुरेशन, L फॉर ल्यूकोरिया, ठीक है, ML, ओके। हाँ, अब दूसरी तरफ देखते हैं, यहाँ पर कोई डिस्चार्जेस नहीं है, मतलब ना मेंसुरेशन है ना ल्यूकोरिया है। तो अगर मेंसुरेशन और ल्यूकोरिया के रूब्रिक्स आएंगे भी तो वो कहाँ आएंगे, जेनाइटेलिया फीमेल में आएंगे। दूसरी तरफ देखें तो जेनाइटेलिया के अलावा सेक्सुअल ऑर्गन में सेक्सुअल इम्पल्स भी एक चैप्टर दिया है BVCR ने। तो जो यूनिक चैप्टर्स हैं उनको हमें याद करना ज़रूरी है। तो BVCR में एक और चैप्टर है सेक्सुअल इम्पल्स। बाकी यहाँ मेंसुरेशन था, यहाँ भी मेंसुरेशन है, यहाँ ल्यूकोरिया नहीं है। ल्यूकोरिया सिर्फ हमें मिलेगा BTBV में, ओके। नेक्स्ट है हमारा RCA किसका सीक्वेंस है, ये है हमारा BVCR का। BVCR में हमने RCA देखा था, R फॉर रेस्पिरेशन, C फॉर कॉफ, A फॉर एयर पैसेजेस। तो यहाँ पर क्या है, R रेस्पिरेशन, C फॉर कॉफ और A फॉर एयर पैसेज। RCA, रफ रेस्पिरेशन, कॉफ, एयर पैसेज। अब BVCR में देखें तो रेस्पिरेशन की जगह रेस्पिरेशन है, कफ यहाँ भी है। एयर पैसेज को इसने फर्दर 2 में डिवाइड कर दिया। BVCR में एयर पैसेज को 2 में डिवाइड कर दिया गया। तो एयर पैसेज में आता क्या है, तो यहाँ पर आता है लैरिंक्स, ट्रैकिया, और उससे प्रोड्यूस क्या होता है, वॉइस और स्पीच। तो अगर एयर पैसेज है, एयर पास होगी तो वॉइस और स्पीच प्रोडक्शन होगा। तो लैरिंक्स एंड ट्रैकिया, वॉइस एंड स्पीच, ये BVCR में ये 2 चैप्टर के रूब्रिक्स कहाँ मिलेंगे हमें, एयर पैसेज ऑफ BTBV। और अगर हम कैंट रिपर्टरी में देखें तो यहाँ पर RC एक ही जगह RCE है, रेस्पिरेशन, कफ, एक्सपेक्टोरेशन। यहाँ पर एक्सपेक्टोरेशन ऐड हो गया, और यहाँ पर लैरिंक्स ट्रैकिया है लेकिन ऊपर आ गया, रेस्पिरेशन से पहले आ गया। तो लैरिंक्स एंड ट्रैकिया, उसके बाद RCE, रेस्पिरेशन, कफ, एक्सपेक्टोरेशन। नेक्स्ट देखते हैं BTBV में। फिर आ गया, हमने पढ़ा था कि इंटरनल थ्रोट हमारा आ गया था, एक्सटर्नल थ्रोट हमारा पीछे बचा था। जब हमने पीछे देखा था तो हमने देखा था कि इंटरनल थ्रोट तो यहाँ आ गया, मैंने आपसे बोला था इंटरनल थ्रोट आ गया, एक्सटर्नल आगे आएगा, आपको याद रखना है कब आएगा। तो एक्सटर्नल थ्रोट हमारा आता है एयर पैसेज के बाद। तो एक्सटर्नल थ्रोट एंड नेक, ये एक्सटर्नल थ्रोट एंड नेक BTBV में भी मिलेगा, BVCR में भी मिलेगा एक्सटर्नल थ्रोट एंड नेक, ठीक है। और कैंट में एक्सटर्नल थ्रोट एंड नेक नहीं है, वहाँ पर कुछ भी नहीं है उसकी जगह। फिर नेक्स्ट चैप्टर है हमारे उसका कब, चेस्ट, बैक, अपर एक्सट्रीमिटीज़, लोअर एक्सट्रीमिटीज़। अब हम नॉर्मली याद कर सकते हैं, सारे चीज़ें हो गई, ये बचा क्या, तो चेस्ट बचा, बैक बचा, अपर एक्सट्रीमिटीज़ एंड लोअर एक्सट्रीमिटीज़। BVCR में ये चारों चैप्टर सेम है एज इट इज़, चेस्ट, बैक, अपर एक्सट्रीमिटीज़, लोअर एक्सट्रीमिटीज़। और कैंट रिपर्टरी में हम देखें तो चेस्ट है, बैक है, पर एक्सट्रीमिटीज़ का एक ही है, इसी में आ गई हमारी अपर एक्सट्रीमिटीज़, इसी में आ गई हमारी लोअर एक्सट्रीमिटीज़। तो लोअर एक्सट्रीमिटीज़ के BTBV के रूब्रिक्स हमें कैंट की किस चैप्टर में मिलेंगे, तो एक्सट्रीमिटी चैप्टर में मिलेंगे, चाहे वो अपर के हों चाहे वो लोअर के हों, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं। तो ये तो हमारे हो गए पार्ट्स ऑफ बॉडी के, हमने पढ़ा था कि जो BTBV थी उसमें
7 चैप्टर्स थे, माइंड एंड इंटेलेक्ट, पार्ट्स ऑफ बॉडी, सेंसेशन एंड जनरल। तो पार्ट्स ऑफ बॉडी हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा सेंसेशन एंड जनरल। अब कैंट का ना इतने ये रूब्रिक्स चैप्टर्स हैं, बाकी 37 चैप्टर्स थे कैंट में। अगर टोटल हमने BKPU अलग करके, ब्लैडर, किडनी, प्रोस्टेट, यूरेथ्रा को अलग करके हमने देखा था। तो उसके अलावा स्लीप है, चिल है। अब इसको ऐसे याद रख सकते हो आप, स्लीप, कोई इंसान सोया, तो जब हम सोते हैं तो यूजुअली हमें कवर करने की आदत होती है, खुद को ढकने की। तो मतलब ठंड लगेगी हमें, तो चिल लगेगी, और हम ढक नहीं पा रहे तो हमें क्या होगा, फीवर आ जाएगा सर्दी लगने से। तो स्लीप, चिल, फीवर। अब फीवर आ गया तो पसीना आ गया, फिर थोड़ी देर बाद ढक लिया हमने, तो ढका तो बस पसीना आएगा तो फीवर उतर जाएगा। पसीना कहाँ आएगा, स्किन पे आएगा। जनरलिटीज, नॉर्मल हो गए, जनरल हो गए, फीवर उतर गया, पसीना स्किन पे आया, फीवर उतर गया। तो सोए, ठंड लगी, उसकी वजह से बुखार आया तो पसीना आया, फिर पसीना आया कहाँ आया, स्किन पे जब पसीना आ गया तो जनरल हो गए, सामान्य हो गए, यानी कि जनरलिटी चैप्टर, बुखार उतर गया। अब हम देखते हैं यहाँ पर सेंसेशन एंड कंप्लेंट्स। हमने देखा था सेंसेशन एंड कंप्लेंट्स को फर्दर डिवाइड किया गया था GBS में, GBGS। जनरल को हटा दो तो BGS, बोन ग्लैंड स्किन, या फिर GBS से आप याद रख सकते हो, पर सीक्वेंस क्या है, बोन ग्लैंड स्किन, ठीक है। GBS ग्लैंड बोन स्किन आप ये कर सकते हैं, ग्लैंड बोन आप GBS कर सकते हैं, ग्लैंड बोन स्किन। तो यहाँ पर भी वही सीक्वेंस है, सेंसेशन एंड कंप्लेंट पर यहाँ चैप्टर अलग है। सेंसेशन एंड कंप्लेंट इन जनरल, सेंसेशन एंड कंप्लेंट इन ग्लैंड, सेंसेशन कंप्लेंट इन बोन, सेंसेशन कंप्लेंट इन स्किन एंड एक्सटीरियर बॉडी, ठीक है। यहाँ ऐसा कुछ है ही नहीं सेंसेशन जैसा। फिर उसके बाद हमने पढ़ लिया कि BTPP में देखते हैं। BTPP में 4 चैप्टर है हमारा, स्लीप एंड ड्रीम। स्लीप एंड ड्रीम, कैंट में सिर्फ स्लीप है, कोई ड्रीम नहीं आए कैंट साहब को, ऐसे हम याद रख सकते हैं। अब BBCR किससे बना है, दोनों के उससे। तो उन्होंने कहा इन्होंने स्लीप अलग से दिया है, काफ़ी इंपैक्टफुल लगा, मैं भी अलग से दूंगा। पर BTPP भी मैंने पढ़ी है, तो उसके ड्रीम का क्या करूँ, तो उसका ड्रीम अलग से दे दिया। तो इन्होंने अपनी स्लीप को अलग रखा, ड्रीम को अलग रखा। तो स्लीप, ड्रीम, स्लीप एंड ड्रीम, ओनली स्लीप, ठीक है। स्लीप ड्रीम पहले अलग थे, फिर एक ही में आए, फिर इतनी गहरी नींद हो गई कि कोई ड्रीम ही नहीं आए, ऐसे भी आप याद रख सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद है स्लीप एंड ड्रीम के बाद नेक्स्ट चैप्टर है BTPP का, फीवर एंड सर्कुलेशन। तो फीवर एंड सर्कुलेशन, फीवर इधर भी आया, पर फीवर से पहले क्या आया, इधर चिल आया। तो अगर यहाँ फीवर आया है तो मेन जो BBCR का वो अपडेट, BBCR किसका अपडेटेड वर्जन थी, BTPP का। तो यहाँ पर भी क्या आएगा, पहले फीवर, फिर फीवर बहुत खतरनाक हो गया, कंपाउंड फीवर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं मोडेलिटीज, 6 चैप्टर है मोडेलिटीज़। यहाँ पर मोडेलिटीज़ आती हैं, लेकिन उससे पहले हम जनरल कंडीशन देखते हैं फीवर की, कंडीशन इन जनरल, कंडीशन ऑफ एग्रावेशन एंड एलिमिनेशन, दैट इज मोडेलिटी, और लास्ट चैप्टर है कॉन्कॉर्डेंस। इसके कॉन्कॉर्डेंस में 141 ड्रग्स हैं, इसके कॉन्कॉर्डेंस में 125 ड्रग्स हैं, और यहाँ पर लास्ट चैप्टर क्या था, जनरलिटीज़। तो हमने देखा कैंट का लास्ट चैप्टर जनरलिटीज़ था, BTPP और BBCR का लास्ट चैप्टर कॉन्कॉर्डेंस था। कैंट का फर्स्ट चैप्टर क्या था, माइंड, और BBCR का फर्स्ट चैप्टर था माइंड, BTPP का था माइंड एंड इंटेलेक्ट। तो ये हो गए सारे चैप्टर्स ऑफ BTPP, BBCR एंड कैंट। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, वीडियो पसंद आई होगी। आप लाइक कीजिए और कमेंट ज़रूर करिए। जब तक आप कमेंट नहीं करेंगे, जब तक आप अपनी पसंद वीडियो को लाइक नहीं करेंगे, तो हमें कैसे समझ आएगा कि आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो आप कमेंट करिए, वीडियो को लाइक कीजिए, जिससे हमें पता चले कि आपको कौन सा वीडियो पसंद आया है, किसमें आपको कोई दिक्कत आ रही है। तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।